Then friends, so next topic is Punjab. The decade of 1980s also witnessed major developments in the state of Punjab. तो जो 1980 का दशक है ये काफ़ी कुछ पंजाब राज्य में भी इसमें काफ़ी कुछ बदलाव आए उसको भी इसमें विटनेस किया 1980 का दशक. The social composition of the state changed first with partition and later on after carving out of हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश. है ना. तो इस प्रांत की स्टेट की जो सामाजिक संरचना है ना, सामाजिक बुनावट है वो बदल जाती है. कैसे बदल जाती है? पहले विभाजन के कारण, है ना, कॉम्पोजिशन चेंज फर्स्ट बिकॉज ऑफ पार्टीशन, विभाजन होने के कारण, एंड बाद में जब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को इससे कार्व आउट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, नए राज्य बना दिए जाते हैं तब. While the rest of the country was reorganized on linguistic lines in 1950s, Punjab had to wait till 1966 for the creation of Punjabi speaking state. तो पूरे लगभग देश में लिंग्विस्टिक लाइन पे भाषा के आधार पे 1950 के दशक में ही राज्य बना दिए जाते हैं, बट पंजाब को 1966 तक वेट करना पड़ता है जब एक पंजाबी स्पीकिंग एक स्टेट बनाया जाता है. The Akali Dal, which was formed in 1920 as the political wing of the Sikhs, had led the movement for the formation of Punjabi सूबा. है ना. तो अकाली दल ये जो 1920 में जिसका गठन हुआ था पहले अकाली दल का, ये सिखों का एक राजनीतिक विंग है ना, राजनीतिक गुट है सिखों का. सो अकाली दल 1920 में स्थापना होता है. ये मूवमेंट लेड करता है ना, एक पंजाबी सूबा बनाने का ये जो मूवमेंट है, ये पंजाबी सूबा का गठन का आंदोलन चलाता है. द सिक्स वेयर नाउ ए मेजोरिटी इन द ट्रंकेटेड स्टेट ऑफ पंजाब. तो पंजाबी भाषी सूबे में सिख अब बहुसंख्यक हो गए. पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट. आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन द अकालीज केम टू पावर इन 1967 एंड देन इन 1977. तो पंजाब के पुनर्गठन के बाद अकाली दल यहाँ 1967 और उसके बाद 1977 में सरकार बनाते हैं. ऑन बोथ द ओकेजन्स इट वाज ए कोलिशन गवर्नमेंट. तो दोनों इस ओकेजन पे, अवसर पे, ये एक गठबंधन वाली सरकार होती है. द अकालीज डिस्कवर्ड दैट डिस्पाइट द रीड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्रीज देयर पॉलिटिकल पोजिशन रिमेन्ड प्रिकैरियस. है ना. तो ये और अकालियों को यह आगे की यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि सूबे के नए सीमांकन के बावजूद उनकी राजनीतिक स्थिति डामाडोल है, प्रिकैरियस है. फर्स्टली देयर गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड बाय द सेंटर मिडवे थ्रू इट्स टर्म. तो पहली बात तो ये कि उसकी सरकार को मिडवे में ही डिसमिस कर देती है केंद्र सरकार, है ना. सेकेंडली दे डिड नॉट एन्जॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एमंग हिंदूज. दूसरी बात यह कि उनको हिंदुओं के बीच में उनका समर्थन नहीं होता है. तीसरा, द सिख कम्युनिटी लाइक ऑल अदर रिलीजियस कम्युनिटीज वॉज इंटरनली डिफ्रेंशिएटेड ऑन कास्ट एंड क्लास लाइन. तो सिख कम्युनिटी जो खुद कम्युनिटी थी वो दूसरे कम्युनिटी की तरह सिख कम्युनिटी भी, दूसरे धार्मिक कम्युनिटी की तरह सिख कम्युनिटी भी, सिख समुदाय भी, वो इंटरनली डिफ्रेंशिएटेड है, आपस में ही बटे हुए हैं कास्ट लाइन और क्लास लाइन्स पे. द कांग्रेस गोट मोर सपोर्ट एमंग द दलित्स वेदर हिंदू और सिख देन द अकालीज. तो कांग्रेस को दलित का ज़्यादा समर्थन मिलता है, वेदर हिंदू, या तो हिंदू हो या सिख हो, अकालियों से ज़्यादा दलितों का समर्थन जो है कांग्रेस को मिलता है. इट वॉज इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट ड्यूरिंग 1970s ए सेक्शन ऑफ अकालीज बिगैन टू डिमांड पॉलिटिकल ऑटोनॉमी फॉर द रीजन. है ना. तो इन परिस्थितियों के मद्देनज़र 1970 के दशक में अकालियों के एक तबके ने पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग उठा दी. This was reflected in a resolution passed at their conference at आनंदपुर साहिब in 1973. तो आनंदपुर साहिब में 1973 में एक सम्मेलन होता है और इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है. द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, याद रखिएगा दोस्तों, द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन asserted regional autonomy and wanted to redefine center-state relationship in the country. तो जो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव था ये क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात उठाता है ना, और ये केंद्र राज्य के संबंधों को पुनर्परिभाषित करने की बात रखता है, टू रीडिफाइन द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स.
The resolution also spoke of the aspirations of the Sikh community of the or nation and declared its goal as attaining the बोलबाला डोमिनेंस और हेजेमोनी ऑफ द सिक्स, है ना। तो इस प्रस्ताव में जो सिख कॉम्स नेशन या समुदाय की आकांक्षाओं पर जोर देते हुए सिखों के बोलबाला, सिखों का प्रभुत्व या सिखों का वर्चस्व का ऐलान किया गया, है ना। बोलबाला एंड कॉम। द रेजोल्यूशन वॉज ए प्ली फॉर स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म इन इंडिया। तो यह प्रस्ताव भारत में संघवाद को मजबूत करने की अपील करता था। द रेजोल्यूशन हैड ए लिमिटेड अपील एमंग द सिख मासेस। तो ये जो रेजोल्यूशन था इसका बेसिकली जो सिख समुदाय है उसके में एक लिमिटेड अपील था, है ना। इस प्रस्ताव का सिख समुदाय पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा। ए फ्यू ईयर्स लेटर आफ्टर द अकाली गवर्नमेंट हैड बीन डिसमिस्ड इन 1980, द अकाली दल लॉन्च्ड ए मूवमेंट ऑन द क्वेश्चन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बिटवीन पंजाब एंड इट्स नेबरिंग स्टेट्स। तो कुछ साल बाद जब अकाली सरकार को 1980 में हटा दी जाती है, बर्खास्त की जाती है, तब अकाली दल ने एक मूवमेंट लॉन्च करता है ऑन द क्वेश्चन कि रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पे, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बिटवीन पंजाब और उनके जो पड़ोसी राज्य हैं उसमें नदियों के पानी के बंटवारे के ऊपर सवाल उठता है। ए सेक्शन ऑफ रिलीजियस लीडर्स रेज द क्वेश्चन ऑफ ऑटोनोमस सिख आइडेंटिटी। तो धार्मिक नेताओं के एक तबके ने स्वायत्त सिख पहचान की मांग की, ऑटोनोमस सिख आइडेंटिटी की एक मांग हो गई। नेक्स्ट इज साइकिल ऑफ वायलेंस, हिंसा का चक्र। Soon the leadership of the movement passed from moderate Akalis to the extremist elements and took the form of armed insurgency। तो जल्द ही आंदोलन का नेतृत्व नरमपंथी अकालियों के हाथ से निकलकर चरमपंथी तत्वों के हाथ में चला गया और आंदोलन सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया। These militants made their headquarters inside the Sikh holy shrine, the Golden Temple in Amritsar, and turned it into an armed fortress। ना, तो उग्रवादियों ने अमृतसर स्थित जो सिख के तीर्थ स्वर्ण मंदिर है ना में अपना मुख्यालय बनाया और स्वर्ण मंदिर एक हथियारबंद किले में तब्दील हो गया। So in June 1984, the Government of India carried out Operation Blue Star, code name for Army action in the Golden Temple। तो 1984 के जून में भारत सरकार ऑपरेशन ब्लू स्टार करती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक कोड नेम है, आर्मी के द्वारा एक्शन लिया जाता है गोल्डन टेम्पल के ऊपर, है ना, उस मंदिर के ऊपर सैन्य कार्रवाई कर दी जाती है ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत। In this operation, the government could successfully flush out the militants, but it's also damaged the historic temple and deeply hurt the sentiments of the Sikhs। तो इस ऑपरेशन में, है ना, सरकार जो है वो उग्रवादियों को तो ख़त्म कर देती है, उनको तो उनका सफाया कर देती है, बट ये हिस्टोरिक टेम्पल को भी डैमेज कर देती है। वहाँ गोली चलती है तो हिस्टोरिक टेम्पल भी डैमेज हो जाती है और ये सिखों के जो भावनाएं हैं उसको आहत कर देती है। A large proportion of Sikhs in India and abroad saw the military operation as an attack on their faith, and this gave further impetus to militant and extremist groups, है ना। तो ये बेसिकली बहुत सारे जो लोग हैं भारत और भारत के बाहर बसे हुए अधिकतर सिखों ने ये जो सैन्य अभियान था इसको अपने धर्म विश्वास पर हमला मान लिया और इन बातों से उग्रवादी और चरमपंथी समूहों को और बल मिल गया। Still, more tragic turn of events complicated the Punjab problem further। तो ना कुछ और त्रासद घटनाओं ने पंजाब की समस्याओं को और जटिल रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वाज assassinated on 31st October 1984 आउटसाइड हर रेसिडेंस बाय हर बॉडीगार्ड्स। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर 1984 के दिन उसके आवास के बाहर उन्हीं के अंगरक्षकों ने हत्या कर दिया। Both the assassins were the Sikhs and wanted to take revenge for the Operation Blue Star। तो जो दोनों हत्या करने वाले थे वो सिख थे और वो ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाह रहे थे। While the entire country was shocked by this development, in Delhi and in many parts of the northern India, violence broke out against the Sikh community। तो जबकि पूरे भारतवर्ष में काफ़ी शौक था, है ना, सब लोग ये इस जो इंदिरा गांधी के हमले, इंदिरा गांधी की जान चली जाने से शोक संतप्त था पूरा राष्ट्र,
बट दिल्ली और इसके बावजूद दिल्ली और देश के नॉर्दर्न इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में बहुत मास स्केल पे वायलेंस हो जाती है, हिंसा टूट जाती है, सिख कम्युनिटी के अगेंस्ट, सिखों के खिलाफ हिंसा होने लगती है। द वायलेंस अगेंस्ट द सिख्स कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट ए वीक। तो जो सिखों के विरुद्ध जो वायलेंस होती है, जो हिंसा होती है, ये लगभग एक हफ्ते तक चलती है। मोर देन 2000 सिख्स वेयर किल्ड इन नेशनल कैपिटल। सो 2000 से ज़्यादा सिख नेशनल कैपिटल में दिल्ली में मारे जाते हैं। द एरिया वर्स्ट अफेक्टेड बाई दिस वायलेंस। तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा ये वायलेंस का इफेक्ट होता है। हंड्रेड्स ऑफ सिख्स वेयर किल्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड सैकड़ों सिख देश के अन्य भागों में, दूसरे हिस्सों में मार दिए जाते हैं। स्पेशली इन प्लेसेस लाइक कानपुर, बोकारो एंड चास। खास करके कानपुर, बोकारो और चास जैसे एरिया में, बोकारो और चास झारखंड में पाया जाता है दोस्तों, कानपुर यूपी में, तो यहाँ पे सिखों को मारा गया। Many Sikhs families lost their male members and thus suffered great emotional and heavy financial loss. तो बहुत सारे जो सिख परिवार थे उन्होंने अपने घर के जो मेल मेंबर हैं उसको खो दिया और वो इस तरीके से उनको बहुत इमोशनल और फाइनेंशियल लॉस सफ़र करना पड़ा। What hurt the Sikhs most was that the government took a long time in restoring normalcy and that the perpetrators of this violence were not effectively punished. तो सिखों को और जो बड़ा झटका लगा, उनको और दुख क्या हुआ कि जो सरकार जो है नॉर्मलसी लाने में, वातावरण को नॉर्मल लाने में काफ़ी समय लगा दी, और जो ये वायलेंस को जो बढ़ावा देने वाले लोग थे, जो इसको प्रचार कर रहे थे वायलेंस का, जो बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे, उनको सही तरीके से, प्रभावशाली तरीके से उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिला, है ना। 20 years later, speaking in the parliament in 2005, Prime Minister Manmohan Singh expressed regret over these killings and apologized to the nation for anti-Sikh violence. तो 20 साल बाद संसद भवन में बात करते हुए, पार्लियामेंट में बात करते हुए 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सिखों के ऊपर हुए इस हत्या के लिए रिग्रेट किया, खेद प्रकट किया और राष्ट्र से माफ़ी मांगी। जो एंटी सिख वायलेंस, जो सिखों के विरुद्ध जो हिंसा हुई, उसके लिए माफ़ी मांगी। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रोड टू पीस, शांति की ओर। आफ्टर कमिंग टू पावर फॉलोइंग द इलेक्शन इन 1984, द न्यू प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी इनिशिएटेड ए डायलॉग विथ मॉडरेट अकाली लीडर्स। तो 1984 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी जीत कर आते हैं, और ये अकाली जो मॉडरेट अकाली लीडर्स है ना, जो नरमपंथी अकाली दल के लीडर हैं, नरमपंथी अकाली लीडर हैं, इनके साथ वाद विवाद वार्ता स्टार्ट करते हैं। इन जुलाई 1985 he reached an agreement with हरचंद सिंह लोंगोवाल, then the president of अकाली दल। तो जुलाई 1985 में ये लोंगोवाल, हरचंद सिंह लोंगोवाल, ये उस समय प्रेसिडेंट होते हैं अकाली दल के, इनके साथ ही एक समझौता, एक एग्रीमेंट पहुंचता है। दिस एग्रीमेंट नोन एज राजीव गांधी लोंगोवाल एकॉर्ड और पंजाब एकॉर्ड वाज ए स्टेप टुवर्ड्स ब्रिंगिंग नॉर्मलसी टू पंजाब। तो इस एग्रीमेंट को कहते हैं राजीव गांधी लोंगोवाल एकॉर्ड और पंजाब एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है, और ये एक कदम था पंजाब में नॉर्मलसी लाने के लिए, पंजाब का वातावरण नॉर्मल करने के लिए, अमन कायम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। It was agreed that Chandigarh would be transferred to Punjab. A separate commission would be appointed to resolve the border dispute between Punjab and Haryana, and a tribunal would be set up to decide the sharing of Ravi Vyas River water among Punjab, Haryana and Rajasthan. तो उस राजीव गांधी लोंगोवाल एकॉर्ड या जो पंजाब एकॉर्ड है, उसमें क्या क्या होता है, उसमें एग्री किया गया था कि चंडीगढ़ को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा पंजाब को। पहला चीज़, चंडीगढ़ पंजाब को ट्रांसफ़र होगा। एक अन्य कमीशन बनेगा, एक सेपरेट कमीशन बनेगा, वो डिस्प्यूट रिजॉल्व करेगा, बॉर्डर डिस्प्यूट है ना, बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन पंजाब हरियाणा, पंजाब और हरियाणा के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, इसको रिजॉल्व करने की एक सेपरेट कमीशन बनेगी, और एक ट्राइब्यूनल बनेगी जो रावी और व्यास रिवर के जो पानी है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में, ये कैसा पानी का बंटवारा कैसा होगा, इसके लिए एक ट्रिब्यूनल, न्यायाधिकरण बैठाया जाएगा। ये तीन चीज़ें हुई थी। The agreement also provided for compensation to and better treatment of those affected by the militancy in Punjab and the withdrawal of the application of Armed Forces Special Power Act in Punjab. तो इस एग्रीमेंट में ये भी था कि जो लोग
मिलिटेंसी से अफेक्ट हुए हैं, जो वहाँ उग्रवादियों से पंजाब में अफेक्ट हुए हैं, उनको कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, है ना, और उनका बेटर ट्रीटमेंट, अच्छे तरीके से उनका ट्रीटमेंट करवाया जाएगा, उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। एंड विड्रॉल, और पंजाब के अंदर से जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, आफ्सा जो जिसको हम कहते हैं, इसको हटा दिया जाएगा। हाउएवर पीस डिड नॉट कम ईजिली और इमिडिएटली, है ना। बहरहाल पंजाब में न तो अमन आसानी से कायम हुआ और न ही समझौते के तत्काल बाद, है ना, नाइदर पीस केम एंड ना ही इमिडिएटली भी नहीं आया, दोनों चीज़ें। सो द साइकिल ऑफ वायलेंस कंटिन्यूड नियरली फॉर ए डिकेड, तो ये जो हिंसा का चक्र है लगभग एक दशक तक चलता रहा। मिलिटेंसी एंड काउंटर इंसर्जेंसी वायलेंस लेड टू एक्सेसेस बाय द पुलिस एंड वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट, तो जो उग्रवादी है और जो काउंटर इंसर्जेंसी और उग्रवादियों के लिए जो उग्रवादी हिंसा और इस हिंसा को दबाने के लिए जो कार्रवाई की गई, इसमें मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ। पॉलिटिकली इट लेड टू फ्रैगमेंटेशन ऑफ अकाली दल, और इस राजनीतिक रूप से ये जो अकाली दल पार्टी थी, ये राजनीतिक रूप से ये बिखर गया। The central government had to impose president's rule in the state and the normal electoral and political process was suspended। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा राज्य में, है ना, एंड जो नॉर्मल इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो नॉर्मल चुनावी और राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं, उसको सस्पेंडेड रखा गया। इट वॉज नॉट ईजी टू रेस्टोर पॉलिटिकल प्रोसेस इन द एटमोसफेयर ऑफ सस्पिशन एंड वायलेंस, तो जो शक और हिंसा के माहौल में राजनीतिक कार्यक्रम को, राजनीतिक प्रोसेस को रिस्टोर करना, फिर से पुनर्स्थापित करना इतना आसान नहीं था। When elections were held in Punjab in 1992, only 24% of the voters turned out to vote। तो 1992 में जब पंजाब में चुनाव होता है, मात्र 24% लोग वोट करने के लिए आते हैं। मिलिटेंसी वॉज इवेंचुअली इरेडिकेटेड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस, है ना, तो उग्रवाद को सुरक्षा बलों ने आखिरकार दबा दिया, है ना। बट द लॉसेस इनकर्ड बाय द पीपल ऑफ पंजाब, सिख्स एंड हिंदूज अलाइक वेयर एनॉर्मस, तो मिलिटेंसी को, तो उग्रवादियों को तो सुरक्षा फोर्सेस ने दबा दिया, परंतु जो वहाँ के लोगों, सिख और हिंदू दोनों लोगों को जो लॉस हुआ, जो घाटा हुआ, वो बहुत ज़्यादा हुआ। पीस रिटर्न टू पंजाब बाय मिडिल ऑफ 1990s, तो जो पीस है, शांति है, शांति जो पंजाब में बहाल हुई लगभग 1990 के जो दशक के बीच में। द अलायंस ऑफ अकाली दल बादल एंड द बीजेपी स्कोर्ड ए मेजर विक्ट्री इन 1997 इन द फर्स्ट नॉर्मल इलेक्शन इन द स्टेट इन पोस्ट मिलिटेंसी एरा। तो पोस्ट मिलिटेंसी उग्रवाद के बाद का जो समय है, उसमें जो पहला नॉर्मल इलेक्शन होता है 1997 में, जिसमें बादल के, अकाली दल बादल और जो बीजेपी है, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों के गठबंधन को एक मेजर विक्ट्री मिलती है। द स्टेट इज वंस अगेन प्री ऑक्यूपाइड विद द क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज, और राज्य एक बार फिर से आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के सवाल वहाँ एक फिर से प्रमुख हो उठे हैं। दो रिलीजियस आइडेंटिटीज कंटिन्यू टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल, पॉलिटिक्स हैज़ ग्रेजुअली मूव्ड बैक अलॉन्ग सेक्टर लाइंस, है ना। हालांकि धार्मिक पहचान यहाँ की जनता के लिए लगातार प्रमुख बनी हुई है, लेकिन राजनीति अब धर्मनिरपेक्षता के राह पर वहाँ चल पड़ी है। सो पीस हैज़ बीन रिस्टोर्ड। दैट्स ऑल दोस्तों।